The following information relates to a concern: debtor velocity, creditor velocity, stock turnover ratio, GP ratio, bills receivable, bills payable, GP और fixed assets turnover ratio. Closing stock 10,000 above the opening stock. आपको सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करना है. ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख और हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखी है 25%. तो हम उसे सेल्स निकाल सकते हैं. 4 लाख डिवाइडेड बाय 25%, 16 लाख की सेल्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स का 75%, 12 लाख. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया. सेकंड, डेटर्स पता करना है. हमें यहां पर क्वेश्चन में डेटर वेलोसिटी दे रखी है 3 मंथ. डेटर वेलोसिटी मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड 3 मंथ दे रखा है, तो 12 डिवाइडेड बाय DTR. 3 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय DTR. DTR इक्वल्स टू 4. DTR का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल. एवरेज के बारे में ओपनिंग क्लोजिंग की कोई डिटेल है नहीं, तो ओनली रिसीवेबल्स. रिसीवेबल में डेटर भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं. 4 इक्वल्स टू सेल्स का यहाँ कोई बाइफर्केशन नहीं है, तो पूरी सेल्स जो 16 लाख की है वो पूरी की पूरी क्रेडिट मान लेंगे डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स. तो रिसीवेबल्स हो जाएंगे 4 लाख. रिसीवेबल्स में बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं और डेटर भी आते हैं. बिल्स रिसीवेबल हमें इस क्वेश्चन में दे रखे हैं 25,000. इट मीन्स डेटर 3,75,000. बैलेंसिंग फिगर. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें क्वेश्चन में क्रेडिटर वेलोसिटी दे रखी है 2 मंथ. क्रेडिटर्स वेलोसिटी दे रखी है 2 मंथ. 12 डिवाइडेड बाय CTR, यह हमें दे रखा है 2 का. क्रेडिटर वेलोसिटी दे रखा है 2 मंथ. 2 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय CTR. CTR इक्वल्स टू 6. CTR में फॉर्मूले में आती है क्रेडिट परचेज. देखिए यहां पर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, उसमें क्लोजिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग लेस करेंगे, तो हमें परचेज मिल जाएगी. परचेज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता है 12 लाख है. हमें ना तो क्लोजिंग पता है ना ओपनिंग पता है, बट ये दे रखा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपये ज़्यादा है. तो इसका मतलब है ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो 10,000 है और वो प्लस होगा क्योंकि क्लोजिंग ज़्यादा है. तो हमारी परचेज हो जाएगी 12,10,000. हमें यहाँ पर कैश परचेज नहीं दे रखी, तो ये पूरी की पूरी क्रेडिट परचेज है. क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल. एवरेज तो यहाँ डिटेल है नहीं, तो केवल पेबल ही लिख सकते हैं. 6 इक्वल्स टू 12,10,000 डिवाइडेड बाय पेबल. पेबल इक्वल्स टू 12,10,000 डिवाइडेड बाय 6, 2,01,667. इस पेबल में हमारे पास बिल्स पेबल है. कितने बिल्स पेबल है? 10,000. 10,000 के बिल्स पेबल है. तो क्रेडिटर बैलेंसिंग फिगर 1,91,667. नेक्स्ट पॉइंट हमें पता करना है क्लोजिंग स्टॉक. हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 1.5 का. स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 1.5.
इक्वल्स टू 12 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, 8 लाख. अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को x मानूं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा x प्लस 10,000. एवरेज स्टॉक 8 लाख इक्वल टू x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2. x इक्वल टू ₹7,95,000. क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपये ज़्यादा है तो 7,95,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू ₹8,05,000. और लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, हमें फिक्स्ड एसेट्स पता करनी है. फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है 4. फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स. 4 इक्वल टू, हमें सेल्स दे रखी है यहाँ पर 16 लाख रुपए डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू ₹4 लाख.